हाँ? मर्द चल्लू है। मैं पकड़ू नहीं क्यों तो बोल रहे अटने वुमन के अटने अटने दिखाऊं थे यार। हाँ, पब्लिक को भी दिखाऊं। लालता की सरकार की पावन पुण्य धरा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। वो इंतजार की घड़ियां समाप्त होने जा रही हैं। लालता की सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। आप गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवें। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से ही रास्ते में डाल देवें। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, गुरुदेव के प्रवचन होंगे, उनके बाद में पॉजिटिव और बच्चों को आशीर्वाद दिया जाएगा। उनके बाद में आरती होगी। आप अपने स्थान पे खड़े रहें, अपना मोबाइल फोन साइलेंट रखें। छोटी दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जयकारा लगाएंगे। बोले लालता की सरकार की। सभी भक्तों को दीपावली की शुभकामनाएं। भगवान भैरवनाथ, लालता की सरकार सभी को आशीर्वाद दे, पूज्य गुरुदेव की कृपा प्राप्त हो। देखिए, जो लाइव के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से धाम से जुड़े हैं, उनके लिए मैं जानकारी देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग फोन करते हैं, फोन कभी अटेंड नहीं हो पाता। उनको हो सकता है संतोषपूर्ण जवाब नहीं दिया जाता, लेकिन मैं आज जानकारी के रूप में बताना चाहूंगा। ये लालधा की सरकार मंदिर मेरू खुर्द गांव है, सावर तहसील में है। जिला अभी अजमेर हो गया है, वापस राजस्थान में है। कोटा से अजमेर की बस जो आती है उसमें सावर बीच में आता है कस्बा, वहां का टिकट करा सकते हैं। और अजमेर से आप कोटा का लिए जो बस पकड़ते हैं उसमें सावर का टिकट करा ले, बीच में सावर आता है। अजमेर और कोटा से लगभग 110-120 किलोमीटर सावर पड़ती है, और सावर से 10-12 किलोमीटर ये धाम है। वहां से टैक्सियां मिल जाती है और वहां से आप धाम पर आ सकते हो। मोबाइल
नंबर जो स्क्रीन पर होते हैं उस पर आप जैसे ही कुछ लिखोगे तो आपको एड्रेस, लोकेशन मिल जाएगा, नाम पता वगैरह। तो आप उस पे कुछ भी लिखेंगे व्हाट्सएप पे तो आपको पूरा एड्रेस मिल जाएगा। तो लाल धागी सरकार मंदिर, मैरू खुर्द गांव, शावर तहसील, जिला अजमेर, राजस्थान। यहाँ पे शुक्रवार, शनिवार, रविवार को दरबार लगता है और लाइव चलता है। आज विशेष तौर से आहार के बारे में जानकारी होती है। तो बहनें सर्वप्रथम धाम पर आते ही पर्चा बनवाती है। पर्चे में आपकी समस्या लिख दी जाती है, फिर उसी के अनुसार आपको आहार दिया जाता है। आहार को अच्छे से समझ के जाना होता है और आहार के बारे में वीडियो में भी जानकारियां दी गई है, कैसे लेना होता है। विशेष तौर से जिन बहनों के पीरियड रेगुलर है, महीने की साइकिल पर है, 30 से 40 डेज के आसपास, 45 के आसपास है, फ्लो मीडियम या लो है, उनको सिंगल पानी वाला आहार दिया जाता है या पानी वाला 2 टाइम भी दिया जाता है। जिनको पीरियड रुक रुक के आते हैं, 1.5 से 2 महीने के बीच या 2 से 3 महीने के बीच, उनको 2 टाइम पानी वाला आहार सुबह शाम लेना होता है। आहार को लेते हुए अगर आपको लूज मोशन होता है तो उसमें जो चम्मच है उसकी मात्रा आधी कर लें। लूज मोशन नहीं हो रहा है तो चम्मच भर के लें। पहले बंद करें और फिर शुरू करें। अगर कोई दिक्कत लगे तो थोड़ा बंद करें, फिर थोड़ी थोड़ी मात्रा से शुरू करें। आपको 3 से 4 महीने में पीरियड आ रहा है और ज्यादा रुक के आ रहा है, मेडिसिन लेने से आता है, तो अगर कई महीनों से 5-6 महीने से रुका है तो एक बार चेक करें, नेगेटिव है तो फिर आप उसमें एक बार मेडिसिन लेके पीरियड लाएं और उसके बाद 3 टाइम धाम का आहार, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लें। थोड़ा खान पीन मैनेज करें, सात्विक भोजन करें, फलाहार लें, हरी सब्जियां सलाद का प्रयोग करें और थोड़ा पैदल चलें। तो आपका पीसीओडी, आपको हार्मोन अनबैलेंस जिस कारण से अंडे नहीं बनना, वो पीरियड रुके हुए हैं, वो सब सही होंगे और अचानक से आपको पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा। तो 3 टाइम आपको आहार लेना है जिनका पीरियड 3 महीने से अबाउ लेट आता है। और इससे भी ज्यादा लेट आता है तो अगर उनको आहार पच रहा है तो चम्मच थोड़ा फुल भर के ले सकते हैं अगर आपको पच रहा है तो। अगर कोई दिक्कत करे तो मात्रा फिर से नॉर्मल करें। आहार आपको जैसे पचे वैसे लें। आहार का बहुत महत्व है। इसको लेने से कई बहनों को तो कुछ ही दिनों में रिजल्ट आ जाते हैं। तो बहुत अद्भुत फायदे हैं। तो इसको सही से समझ के जाए। जिनको पहले एक टाइम आहार चल रहा है उन बहनों को तो केवल 10 दिन पहले बंद करना होता है। जिनकी पीरियड रेगुलर है तो वो 10 से 12 दिन, 15 दिन ही लेना होता है। उसके बाद पीरियड आने की डेट से 10 दिन पहले बंद करते हैं। तो फिर दूसरे महीने तो आपको ये सोचना चाहिए कि मेरे को 2-3-4 महीने हो गए, लेकिन मैंने आहार लिया कितने दिन। अगर 1 महीने का देखें तो महीने में 10 से 12 दिन, 15 दिन ही लिया जाता है। फिर दूसरे महीने का देखें तो वो भी इतने दिन ही लिया जाता है, क्योंकि एक तरफ पीरियड क्लियर होने के भी 2 दिन बाद शुरू किया जाता है और दूसरी तरफ पीरियड बंद होने के, पीरियड शुरू होने की तारीख से 10 दिन पहले बंद कर दिया जाता है। तो इन दोनों के बीच में देखें तो आहार का टाइम 10 से 12 दिन या 15 दिन किन्हीं किन्हीं बहनों को लेना होता है, इससे ज्यादा ले नहीं पाती है। और किन्हीं के पीरियड अगर 25 दिन में आते हैं और उनको सिंगल पाउडर है तो पीरियड क्लियर हुआ, फिर 1-2 दिन बाद फिर शुरू किया और 10 दिन पहले बंद कर दिया, तो मुश्किल से 10 दिन ही ले पाती है। तो निराश नहीं हो कि जिनका आहार लेने के बाद रिजल्ट नहीं आ रहा है, 2-4-5 महीने सिंगल पानी वाला आहार लेते रहें, प्रभु से प्रार्थना करते रहे, याचना करते रहे, आरती सुनते रहे। आरती सुनने से ही लाभ हो रहा है तो लगातार सुने और धाम पे आने का संकल्प लें। जिसको भी निसंतति समस्या से जूझ रही है
वो बने एक बार लाल धागे सरकार मंदिर में आके भगवान श्री के दर्शन करके संकल्प लेके जरूर जाएं, उनको आशीर्वाद हो जाएगा। जैसे आप कोई मेडिसिन भी ले रहे हो या आप आईवीएफ की प्रक्रिया से गुजर रहे हो तो घर से दीपक जला के आप संकल्प लें, प्रभु से प्रार्थना करें कि मेरा सक्सेस हो, या फिर एक बार धाम पे आके प्रभु से यहीं से मन्नत करके जाए, प्रार्थना करके जाए। फिर आप आहार भी ले जाकर फॉलो कर सकते हैं। तो आपको, और लाल धागा आपके पास है तो उसको गिर जाए तो फिर से बांध ले, और उसका मेटेरियल अगर निकल रहा है तो उसको सिल ले, ये ध्यान रखें। इसके बाद पुरुषों में जो आहार चलता है एक टाइम सुबह के टाइम, वो दूध से लिया जाता है, और एक पाव दूध के अंदर 1 चम्मच डाल के उसमें 1 चम्मच अगर देसी गाय का घी मिल जाए, घी मिक्स करके घोट के पीना होता है। जिनको शुगर नहीं है वो थोड़ा सा मीठा कर सकते हैं, शुगर वाले बिल्कुल मीठा नहीं करें, नॉर्मल आप उसमें 1 पाव दूध में 1 चम्मच घी डाल के 1 चम्मच दवा जो यहाँ की दाम से दी जाती है उसको घोट के पी लें सुबह, और भोजन 2 घंटे बाद करें। शाम को आपके पास व्यवस्थाएं हैं तो गाय का घी दूध में मिक्स करके थोड़ा सा हल्दी मिला के डेली जीवन में शुरू करें, थोड़ा थोड़ा करके। इससे आपको लो स्पर्म नील स्पर्म में बहुत अद्भुत लाभ होगा, क्योंकि गौ माता का आशीर्वाद है, गाय का दूध अमृत है और घी भी अमृत है। आपको नील स्पर्म लो स्पर्म में बहुत फायदे देगा, इस समस्या से निजात दिला देगा। किन्हीं बहनों को पीरियड आने के बाद मेडिसिन से ही रुकता है और मेडिसिन से ही शुरू होता है, ऐसी बहनों के लिए हम एक आहार बदल के दिया जाता है। तो वो ऐसी समस्या है तो पर्चे में जरूर लिखाएं कि मेरे को शुरू होने के बाद मेडिसिन से रुकता है। किन्हीं को और ब्लडिंग है तो उनके लिए थोड़ा आहार हम चेंज करके देते हैं। तो ऐसी समस्या है कि बहुत ज्यादा ब्लडिंग होती है तो पर्चे में आप जरूर लिखाएं, ये आप बोले नहीं। आपकी जैसी कंडीशन है वो जरूर लिखाएं। आपको फाइब्रोड बताए हैं, अगर आपको पता है कि मेरे को बताया है तो लिखाएं। ट्यूब लोग बताइए तो लिखाएं। आपको बार बार मिसकैरेज की शिकायत है, खराब हो जाने की, तो यहाँ से एक रक्षा कवच नाम का पाउडर दिया जाता है। तो आपको जैसे पॉजिटिव आया उसके बाद उसको शुरू करें, यहाँ से ले जाएं, और एक कमर का धागा भी दिया जाता है। आपको मेडिसिन चल रहा है, इंजेक्शन लग रहे हैं डिलीवरी में, फिर भी आप उस आहार को ले सकते हैं, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पूरी तरह सुरक्षित है। जैसे आप डेली भोजन करते हो वैसे है, उसका बड़ा लाभ है, उससे मिसकैरेज होने से रोकने में काफी लाभ है। तो आप उस आहार को आप ले जाकर शुरू कर सकते हैं जिनको मिसकैरेज की शिकायतें हैं। और इसके अलावा भोजन में आपको बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी है। जिनको दूध वाला आहार चलता है शाम को, गाय का नहीं मिल रहा तो भैंस का ले सकते हैं और बकरी का भी ले सकते हैं, लेकिन दूध थैली का ना ले। अगर थैली का दूध है तो फिर पानी से ही ले लें, ये आप ध्यान रखें। तो आपको भोजन का बहुत महत्व है। भोजन में आपको तेल का प्रयोग बहुत ही कम करना है, सब्जियों में तेल बहुत कम डालना है, तली हुई चीजें बहुत कम खानी है, मार्केट से पैकेजिंग जो आते हैं उनका यूज नहीं करना है। सप्ते में एक उपवास रखना है। उपवास ऐसे रखना है कि आपको फलाहार ही लेना है, फल का आहार लेना है। जैसे सुबह भी आपने फल खाया और शाम को भी फल ही खाना है। ध्यान रखें सर्दियों का टाइम है, फ्रिज में रखा हुआ ठंडा फल ना ले। ठंडा फल लेने से आपको जुकाम सर्दी वगैरह हो सकती है। तो जैसे ही सुबह के दिन थोड़ा धूप निकले उसके बाद फलाहार लें, और शाम को भी शाम ढलने से पहले खा लें। एक दिन ऐसा करें, संडे का रख सकते हैं, तो महीने में 4 संडे आपने फल आहार ही लेना है। इसके अलावा हरी सब्जियां आप सब खा सकते हैं। आप फलों में सारे फल खा सकते हैं। थोड़ा केले का प्रयोग अगर करते हो तो कम करें, उससे थोड़ा फैट बढ़ने का रहता है। बाकी फल आप सब खा सकते हैं। खट्टे फलों में ज्यादा विशेष खट्टे फल नहीं खाएं। आपको गैस्ट्रिक कुछ प्रॉब्लम है थोड़ा बहुत तो नींबू ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा मात्रा में नहीं ले। टमाटर आप सब्जी में बराबर यूज कर सकते हैं। गाय का दूध घी मिल रहा है तो आप खा सकते हैं। उन बहनों के लिए घी दूध थोड़ा बंद रहता है जिनको पीसीओडी, सिस्ट और फाइब्रोड है, वो थोड़ा घी दूध को अवॉइड करें।
पनीर का बहुत प्रचलन है, पनीर खाने का, तो पनीर बिल्कुल बंद करें। पनीर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करें जिनको ये समस्या है और आहार ले रही है, पनीर ना खाएं। नॉन वेज सारे बंद है, आपको नॉन वेज बिल्कुल भी नहीं खाना। अंडे, मांस, मछली जो भी है सारी चीजें बंद करनी है। आपको पूरी तरह सात्विक भोजन करना है। सुबह उठना है जल्दी, ब्रह्म मुहूर्त में आपको 4 से 5 बजे के बीच उठ जाना चाहिए और शाम को 10 बजे के आसपास रात को सो जाना चाहिए। लेट देर रात तक जगना और देर सवेर तक उठना, यहाँ से ही आपका हार्मोन अनबैलेंस, यहीं से रोग उत्पन्न होते हैं। थोड़ा दिनचर्या में थोड़ा पैदल चलना ऐड करें। भोजन करने के बाद भी चल सकते हैं, शाम को भी, और सुबह भूखे पेट भी आप पैदल चल सकते हैं। दीपक जलाने की आदत डालें, हर घर में होना चाहिए। अग्नि प्रज्वलित करके भगवान श्री के सामने, अगर आप निसंतति की समस्या से जूझ रहे हो तो लाल धागे सरकार का एक दीपक जलाएं, इनके इनके एक तस्वीर बना के, या आपके पास तस्वीर नहीं है तो मोबाइल से निकाल के आप दीपक जला के इन्हीं से प्रार्थना करें, हे शिव के रुद्र, हे लाल धागे सरकार, हे भैरवनाथ, मैंने बहुत नाम सुना आपका, बड़ी कृपा है, पूरे विश्व को आशीर्वाद दे रहे हो, मेरे ऊपर भी कृपा करो। कल एक बहना हमारे बीच थी, उसने बहुत सारी शपथें दिलाई भगवान को, तुम्हें माता गौरा की कसम है, तुम्हें गणेश जी की कसम है, मुझे इस बार आशीर्वाद दे दो। बड़े बहुत सारी बातें बताई उसने। बहनों के अलग अलग तरीके होते हैं भगवान को रिझाने के, लेकिन आप अपनी ही सेवा का, अपने ही आरती करने का, उसी की दुहाई दीजिए कि मैंने इतने समय से प्रभु तेरी आरती करी है, अब तो दया करो, अब तो मुझे आशीर्वाद दे दो। मैं भी मातृशक्ति के रूप में जन्म लिए हूँ, तो एक बार माँ बनने का आशीर्वाद दीजिए। मैं आपको बताऊं, जैसा आप कर्म करोगे उसी का आपको फल मिलेगा। तो आज से ही अपन ऐसा कर्म करें जिसका फल हम लेने के लिए तैयार रहें। तो ऐसा कर्म करें कि जिससे हमारा निसंतति का रोग दूर हो। आज वर्तमान में हम जैसा करते हैं इस युग में तुरंत मिल जाता है। आज हम जैसे कहीं नौकरी करते हैं तो उसका महीने होते ही पैसा आ जाता है। जैसे अपन भोजन करते हैं, गरम चीज खाते हैं या मिर्ची तेज खाते हैं तो तुरंत कुछ ही घंटों बाद हमें जलन महसूस हो जाती है। हम बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं तो शरीर हमारे को शुगर की प्रॉब्लम दे देता है। हम किसी भी चीज का जिस प्रकार से कर्म करते हैं उस प्रकार से उसका रिजल्ट आ जाता है। तो आज से ही हम लालदा की सरकार से प्रार्थना करना शुरू करें, अपनी दिनचर्या सही करें, मधुर व्यवहार रखें, पति पत्नी एक दूसरे का आत्मविश्वास बढ़ाएं, और कैसे आपको इस समस्या से निजात मिले उसकी तैयारी करें। 5 चीजें हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। शब्द, आपकी वाणी आज से ही सही हो जानी चाहिए, दूसरे किसी से बहस नहीं करे, मधुर व्यवहार रखें, और आपको बोलने के अलावा सुनना, शब्द सुनना आपको प्रभु की आरती है। आपको जो बहनें बोल रही है उनकी बातें सुने, महाराज श्री का प्रवचन सुने। स्पर्श, आपको माता पिता गुरुजनों के चरण स्पर्श करने हैं। आपको ऐसी चीजें नहीं सुनी है जो हाथों से जो तामसिक हो, जैसे मांस का छूना, अंडे का छूना, या गंदी चीजों को जो प्रकृति के विरुद्ध है, जिनको हम भोजन में यूज नहीं लेते, उनको छूने से भी नेगेटिविटी पैदा होती है। तो छूना है तो अपने पति के पैरों को छुए, चरण छुए, माता पिता को प्रणाम करें, प्रभु के दीपक जल चढ़ाएं, उनको छुए, पुष्पों को हाथ में लें, और आप अपने गुरुजनों को बार बार प्रणाम करें, माता पिता को करें। तो और देखना है तो प्रभु की दर्शन करें, आप प्रकृति के दर्शन करें, हरे पेड़ों के दर्शन करें, भगवान सूर्य के दर्शन करें। ऐसे सीन ना देखे जिससे नेगेटिव भाव पैदा हो। जैसे कोई डेड बॉडी जा रही है उसको बार बार देखना, जैसे कोई मुर्दा जल रहा है, शरीर किसी का जल रहा है उसको देखना, तो उससे क्या आपको एक बुरे सपने आने का सीन बनेगा। एक्सीडेंट देखना, ये चीजें आप ना देखें, मोबाइल में भी ना देखें। किसी का एक्सीडेंट हो रहा है मोबाइल में आ रहा है, उसको नहीं देखें। बहनों के लिए बहुत बड़ा
कठिन होता है, इसको देखने से उनको नेगेटिविटी पैदा होती है। तो आप वो चीजें देखें जिससे धार्मिक और आस्था और श्रद्धा पैदा हो। तो आपको लालदा की सरकार के वीडियो जाते हैं वो देखें। अब आता है रस। रस में आपको वो चीजें खानी है जी, जबान जबान का स्वाद बड़ा अटपटा होता है, ये कई चीजें मांगती है। आपको इसके चक्कर में नहीं पड़ना। जब हम भोजन करने बैठते हैं तो कुछ समय का टाइम ऐसा होता है कि ये जीवा मना नहीं करती है कि हम खाते ही जाए, खाते ही जाए। जब आते पेट पूरा फूल जाता है तो भी रसना मना नहीं करती है कि भोजन कितना कर लिया। इसलिए इसको ध्यान रखें। ये क्या है, 20-25 मिनट का टाइम होता है। अगर आपको 2 ही रोटी खानी है, आपको थोड़ा नॉर्मल भोजन करना है, तो भूख लग रही है तो भी थोड़ा नॉर्मल करके उठ जाए, और फिर 10 मिनट 15 मिनट बाद आपको फिर से भूख नहीं लगेगी। लेकिन खाते वक्त आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि कितना ज्यादा खा लिए। तो ये रसना का विषय है, इससे बचे आप। थोड़ा नॉर्मल खाएं। दबा दबा के ठूस के भोजन करने से भी आपको कई रोग उत्पन्न होते हैं, ये ध्यान रखें। और इसके अलावा गंदी चीजों का आसपास उनका बार बार उसकी स्मेल आना भी सही नहीं है। आपके मकान में, आपके घर में कहीं गंदगी है, कीचड़ है या नाले की बदबू आती है तो उसमें फिनाइल डालें, या आपके वॉश बेसिन में इसमें गंद आ रही है तो उसको सही करें। घर में मोगरा, चंपा, चमेली या तुलसी ऐसे गमले में पेड़ रखें, उसकी खुशबू, उसकी गंध आनी चाहिए। आपके घर में पंचांग धूप से आप धूप लगा सकते हैं, गूगल होती है उसमें, तो गूगल से बड़ी खुशबू आती है, तो आप वो धूप लगा के आपकी घर की नेगेटिविटी, कपूर का धूप लगा के भी आप नेगेटिव ऊर्जा घर की दूर कर सकते हो। दीपक घी का जला के आप आपकी घर की नेगेटिव ऊर्जा दूर कर सकते हो। आप तेल का, वनस्पति तेल का दीपक जला के आप सही कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं जो सारी फॉलो करनी होती है, ये आप ध्यान रखें। स्नान करें डेली, अपने शरीर को स्वस्थ रखें। सुबह सुबह के समय स्नान करें और नॉर्मल जल से स्नान करें, ज्यादा गर्म भी ना, ठंडा भी ना, नॉर्मल पानी से स्नान करें। अब सर्दियों का समय जैसे आपको सूटेबल हो वैसे ध्यान रखें। तो बहुत लंबा हो गया, अब हम आरती की तैयारी करेंगे। हमारे बीच कुछ बहनें आई है जिनका पॉजिटिव रिजल्ट है। एरंता सत्यनारायण, सवाई माधोपुर, राजस्थान से। आपको घर से ही दीपक आरती किए और आपको एक समय दीपक आरती करते हैं। यूट्रस तिरछा बताया था, 13 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। रुचि वेद प्रकाश, प्रयागराज यूपी से। आपको अंडे सही नहीं बन रहे थे, 7 साल बाद एक बार धाम पे आए, पॉजिटिव रिजल्ट। राजकुमारी सुमित, बलिया यूपी से है। आपको यूट्रस में सूजन बताए, एक बार धाम पे आए, 1 महीने का आहार लेके 3 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। देखो त्योहार का दिन है, तो जैसे भी हो ये दीपावली आपके लिए मंगलकारी हो और अगले वर्ष आपके घर में किलकारी हो, प्रभु की कृपा हो, लालदा की सरकार आप सभी बहनों को आशीर्वाद दे। जो भी लाइव से जुड़ी है, जो लाइव में प्रभु के दर्शन कर रही है, उन सभी के दर्शन का लाभ उनको मिले और सबकी झोली भरे, सबको इस समस्या से निजात मिले। तो एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा कि आपके पास स्क्रीन पर जो मोबाइल नंबर जाते हैं उस पे हाय भेजें या जय श्री राम लिखें, जय लालदा की सरकार लिखें। जो भी आप लिखोगे आपको एड्रेस लोकेशन मिल जाएगी। मेरू धाम, मेरू खुर्द गांव में लालदा की सरकार मंदिर है, सावर तहसील है, अजमेर और कोटा नजदीकी रेलवे स्टेशन है। यहाँ आप आके, कोटा और अजमेर में आपको कोई भी बता देगा। सावर के लिए उतरना होता है और फिर सावर से या 10-12 किलोमीटर का सफर होता है। आप धाम पे आके आहार ले जाकर फॉलो कर सकते हो। तो अब हम आरती की तैयारी करेंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। बोले सच्चे दरबार की, बोले पूज्य गुरुदेव की।